हेलो दोस्तों, नमस्कार। आने वाले विभिन्न एग्ज़ाम, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता मेंस हो, चाहे यूपी पीसीएस मेंस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी मेंस हो, यानी प्री मेंस कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये जो हमने मुहावरा का संकलन किया है, इससे बाहर मुहावरा नहीं आने वाला है। केवल आप इन्हीं मुहावरों जो हमने संदर्भित किया, इन्हीं मुहावरों को देख लीजिए या सुन लीजिए या लिख लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम होगा, मुहावरा इससे बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो है इसमें विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए थे, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी प्री मेंस हो, चाहे पीसीएस प्री मेंस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर मुहावरा नहीं आने वाला है। देखिए कैसे नहीं आगे हम लोग देखते हैं। देखिए पहले देख लीजिए मुहावरा तथा लोकोक्ति क्या है। तो मुहावरा ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरसता और बेहतर प्रवाह उत्पन्न होते हैं। यह आकार में छोटा होता है और यह स्वतंत्र रूप से वाक्य नहीं बनता, बल्कि किसी वाक्य के हिस्से के रूप में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या है? अपना काम निकालना। ठीक है। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक और उक्ति से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है लोक अर्थात समाज में प्रचलित कहानी या बात। अर्थात जब समाज में लंबे समय के अनुभव, किसी घटना या सत्यता के आधार पर कोई बात कही जाती है और यही बात धीरे धीरे इतनी प्रसिद्धि हो जाती है कि लोग उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसे लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात काम न जानना और ऊपर से बहाना बनाना। अब देखिए अंतर देख लीजिए दोनों में। ये मैं इसलिए संदर्भित कर दे रहा हूँ क्योंकि पहले आप लोग देखिए, मान लीजिए किसी मेंस एग्जाम में आ गया कि मुहावरा लोकोक्ति क्या है बताइए, तो अंतर बताइए। तो इसको स्पष्ट करने के लिए पहले, यानी मुहावरा जानने के लिए पहले आप लोग जो है इसके अंतर और इसके अर्थों को जान लीजिए, फिर मुहावरा हम लोग लोकोक्ति पढ़ते हैं। ये मुहावरा, इसमें अंतर क्या है, इसे रूप के आधार पर क्या है? मुहावरा केवल एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र व पूर्ण वाक्य होती है। परिवर्तन के आधार पर क्या है? वाक्य में प्रयोग करने पर इसका रूप बदल जाता है, किसका? मुहावरा का। जबकि लोकोक्ति इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। स्वतंत्र प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग अकेले नहीं बल्कि वाक्य में जोड़ना पड़ता है इसको, जबकि ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रयोग हो सकती है। क्या? लोकोक्ति। उदाहरण जैसे आंखें दिखाना, जैसे इसका जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं मुहावरा जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। एक बार फिर मैं संदर्भित कर दूं कि कोई भी एग्जाम हो, कोई चाहे यूपी ट्रिपल एससी का, चाहे वनडे का, चाहे जहां मुहावरा पूछा जा रहा है, अगर इसको आप सभी को सुन लेते हैं या अगर जिसको मेंस लिखना है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं या बार बार सुनेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रचलित शब्द होते हैं। यानी हम लोग डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सुनते रहते हैं या गांव में जो कहावत चलती रहती है उसी का अर्थ लिखना रहता है। बस एक सुव्यवस्थित ढंग से आप लोग उसको लिख देंगे या नोट कर लेंगे। जैसे पहला क्या है? टाट बाहर करना, इसका अर्थ क्या है? बिरादरी से बाहर करना। ठीक। दूसरा, ये आरओ 2021 मेंस पूछा गया, तो दूसरा क्या है? तालू में दांत ना जमना, अर्थात विनाश का लक्षण प्रकट होना। थर्ड है सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक। अगला है लोकोक्ति, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ है इज्जत चली जाने के बाद व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। अगला है कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए, इसका अर्थ है प्रतिष्ठित लोग सदैव अपनी मर्यादा में रहते हैं। फिर आरओ मेंस 2017 में देखिए क्या पूछा गया था? कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ क्या है? खूब लिखा पढ़ी करना। ठीक। अगला है अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है मदद करने से मना करना। नेक्स्ट है होनहार वीरवान के होते चिकने पात, अर्थ क्या है इसका? होनहार बालक के लक्षण प्रारंभ से ही दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है
अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ क्या है? अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रभुता पाई काहि मद नाही, अर्थात अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है। और यूपी पीसीएस मेंस 2023 में क्या क्या पूछा था ये देख लिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अर्थात स्वयं को संकट में डालना। नेक्स्ट है कुएं में भांग पड़ना, अर्थ इसका है सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अर्थ है इसका अनुभवी होना या मन की बात जानना। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना। ठीक। नेक्स्ट है 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, यानी सबसे अलग थलग रहना। ठीक। नेक्स्ट है दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, अर्थात थोड़ी सी हानि उठाकर किसी की वास्तविकता को जान लेना। ठीक। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थ है अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोग संदर्भित कर दूं कि जो लोक सेवा आयोग हो चाहे कोई भी आयोग है, वो जो क्वेश्चन कहाँ से बनाता है चाहे हिंदी का, वो आधार उनकी होती है वासुदेव नंदन और हरदेव बहारी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इन सब का संकलन हमने इस लेक्चर में कर दिया है। तो आप लोग के लिए बहुत ये वरदान साबित होगा, समझ लीजिए। केवल आप लोग बार बार सुन लेंगे ना, तो कहीं भी कोई भी एग्जाम देंगे मुहावरा का कोई भी गलत नहीं होगा, या थोड़ा बहुत राइटिंग कर लेंगे तो आप लिख भी लेंगे। क्योंकि देखिए जीआईसी फरोख्ता में 5 नंबर का आएगा, पीसीएस में मेंस 30 नंबर का आता है, ठीक है, समीक्षा अधिकारी में 25 नंबर का आता है। तो ये इसकी महत्वता हिंदी में यानी सामान्य हिंदी में कुछ ज़्यादा ही है। इसीलिए जो है हमने विभिन्न एग्जाम में पूछे गए मुहावरा को संकलित किया है, साथ ही साथ हरदेव बहारी एवं वासुदेव नंदन प्रमाणित किताबों का सहारा भी लिया है। ठीक, आइए आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए थोथा चना बाजे घना, अर्थात गुणहीनता में भी गुणी होने का ढोंग करना, यानी गुण नहीं है फिर भी ढोंग रच रहा है। अगला है छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति। नेक्स्ट है जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, अर्थात जहाँ कुछ मिलने की उम्मीद होती है वहाँ लालची व्यक्ति जरूर पहुँच जाते हैं। ठीक, अब देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2022 में क्या क्या पूछा गया था। चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बजता, अर्थात अत्यधिक सीमित संसाधनों से बड़े कार्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है खूटे केवल बछड़ा कूदे, इसका अर्थ है किसी की सह पाकर अकड़ दिखाना। नेक्स्ट है दाल भात में मूसल चंद्र, अर्थात बीच में दखल देने वाला। नेक्स्ट है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका अर्थ है दूसरे के धन पर घमंड जताना। नेक्स्ट है एक लकड़ी से सबको हाँकना, अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करना। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है लहू के आंसू पीना, यानी दुख सह लेना। अगला है मीठी छुरी चलाना, अर्थात विश्वासघात करना। नेक्स्ट है 99 के फेर में पड़ना, अर्थात धन संग्रह की चिंता में पड़ना। नेक्स्ट है जबान में लगाम न देना, अर्थात बिना मतलब का बोलते जाना। दोस्तों ये जैसे मुहावरा आएगा लिखने के लिए तो उसमें आप अर्थ लिखेंगे ये, उसके बाद प्रयोग लिखेंगे। प्रयोग ऐसे मत लिख दीजिए 9 2 11 होना, फिर आपका अर्थ होगा भाग जाना, राम और श्याम पैसा चुरा के भाग गए। नहीं, आप प्रयोग करते समय विभिन्न संदर्भों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या कुछ मतलब क्या उससे बेहतर संदर्भों को उठाएंगे लिखने के लिए। ठीक है। जैसे कारगिल युद्ध के समय भारतीय सैनिकों की सैन्य एवं ताकत को देखकर पाकिस्तानी सैनिक 9 2 11 हो लिए। ठीक है, ऐसे संदर्भ उठाइए। यूक्रेन युद्ध उठा लीजिए, यूएनओ उठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद भारतीय संसद का उठा लीजिए, भारतीय संविधान का उठा लीजिए, महान पुरुषों की वक्तव्य को उठा लीजिए। इस प्रकार ऐसे नहीं आप एक वो तो एक स्तरहीन
प्रयोग हो जाएगा। आप बेहतर प्रयोग करेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा, नहीं तो जैसे जीआईसी प्रवक्ता में तो आपको आधा नंबर दे दिया जाएगा। अगर अर्थ और प्रयोग लिख देंगे पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। जैसे पीसीएस मेंस में है उसमें 3 नंबर का है तो उसमें आपको तीनों तीनों पूरा नंबर मिल जाएगा, अगर आप बेहतर अर्थ और बेहतर प्रयोग कर दिए तो। और प्री जो ऑब्जेक्टिव है उनके लिए तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए केवल अर्थ को ही जो केवल टिक करना है। आगे हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2021 में क्या पूछा गया था। जब तक सांस तब तक आस, अर्थात अंत समय तक आशा रखनी चाहिए। नेक्स्ट है जिसका काम उसी को साझ है, अर्थात जो काम जिसका है उसे वही ठीक तरह से कर सकता है। नेक्स्ट है चित भी मेरी और पट भी मेरी, अर्थात हर तरह से स्वयं का ही लाभ। नेक्स्ट है झूठ के पांव नहीं होते, अर्थात झूठा आदमी एक बात पर स्थिर नहीं रहता है। नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आड़े आना बाधक बनना। अब देखिए नेक्स्ट है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना क्या है, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। खाक छानना मारा मारा फिरना। ठन ठन गोपाल अर्थात बिल्कुल खोखला। शैतान की आंख, इसका अर्थ क्या है, लंबी बात। यूपी पीसीएस मेंस 2020 में हम लोग आ गए। 8 आंसू बहाना यानी पछताना। नेक्स्ट है कागज़ की नाव क्षणभंगुर वस्तु। नेक्स्ट है चादर से बाहर पैर पसारना, अर्थात आय से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट है टोपी उछालना, अर्थात निरादर करना, ठीक। नेक्स्ट है मिट्टी खराब करना, दुर्दशा करना, ठीक। नेक्स्ट है रंगा सियार होना, यानी सियार छदम वेशी व्यक्ति होना। नेक्स्ट है का वर्खा जब कृषि सुखाने, अर्थात हानि हो जाने के बाद उपचार से क्या लाभ है। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला, विपत्ति है और दूसरी विपत्ति का आ जाना, ठीक। कहते हैं कंगाली में आटा गीला हो गया। कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करने के बाद भूल जाना। नेक्स्ट है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देना परंतु पहले उसको स्वयं पर लागू करना, ठीक। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया था यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात एक समान स्वभाव वाले, ठीक। नेक्स्ट है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अर्थात मामूली वस्तु की रक्षा के लिए अधिक खर्च करना। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आ बैल मुझे मार, अर्थात जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ठीक। नेक्स्ट है 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना। नेक्स्ट है जैसा देश वैसा भेष, अर्थात परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, ठीक। क्या है, परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। नेक्स्ट है दाल भात में मूसल चंद्र, अर्थात बीच में दखलंदाजी देने वाला। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीकी पकवान, प्रदर्शन अधिक लेकिन वास्तविकता कम, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आइए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती रिश्ता कायम करना। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अर्थ है न्याय अन्याय एक समान होना। नेक्स्ट है आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका अर्थ है एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोग बता दूं कि इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मुहावरा नहीं पूछा जाएगा। चाहे वो लोक सेवा का आयोग हो, चाहे लखनऊ यूपी SSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे हो, ठीक है, चाहे आप कोई भी परीक्षा और दे रहे हो उसमें मुहावरा पूछा जा रहा है, इससे बाहर नहीं पूछा जाए। क्यों? क्योंकि यह विभिन्न परीक्षाओं का PYQ है और प्रमाणित किताब वासुदेव नंदन और हरदेव बाहरी के महत्वपूर्ण मुहावरों का संकलन है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2018 में क्या पूछा था। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, अर्थात वरिष्ठों के उपस्थिति में कनिष्ठों को महत्वहीन समझना। नेक्स्ट है मक्खी मारना, कहते हैं मक्खी मार रहे हो, या समय काटना या कोई काम ना करना, यानी बैठ के मक्खी मार, कहते हैं बैठ के मक्खी मार रहे हो।
तिल का ताड़ बनाना, ये भी आप लोग सुनते होंगे कि तिल का ताड़ बना रहे हो क्या यार, यानी छोटी सी बात को बढ़ा देना। नेक्स्ट है सिर आंखों पर बैठाना, यानी बहुत सम्मान देना। नेक्स्ट है हवा का रंग देखना, कहते नहीं हवा का रुख देख लो तभी उस कार्य को करो, यानी स्थिति को देखकर कार्य करना। एक है ढाक के तीन पात, अर्थात हमेशा एक ही दशा में रहना। नेक्स्ट है गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के, अर्थात जानकारी प्राप्त कर ही कोई कार्य करना। ठीक। नेक्स्ट है कर खेती परदेश को जाए, बाको जन्म अकारथ जाए, अर्थात खेती रहने पर भी जो व्यक्ति चंद पैसों के लिए परदेश जाता है उसका जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट है फूहड़ चालें नौ घर हालें, अर्थात गंवार व्यक्ति का कृत्य दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने यत्न से ही फल प्राप्त हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2017 में क्या पूछा गया था। फर्स्ट है कलेजा मुंह को हाना, अत्यधिक घबराना जाना, कहते हैं कलेजा मुंह को आ गया जो घबरा जाता है। नेक्स्ट है दिन में तारे दिखाई देना, यानी अत्यधिक कष्ट होना। सांप छछूदर की गति होना, असमंजस की स्थिति होना। ढाक के तीन पात, सदा एक समान स्थिति। दोस्तों इसमें जो है जैसे पीसीएस में 10 मुहावरा पूछा है तो 8 मुहावरा रिपीटेड होते हैं। कोई भी एग्जाम होगा, आप एक जीआईसी मेंस प्रवक्ता देंगे उसमें भी 5 पूछेगा तो 4 मुहावरा रिपीटेड रहेगा, एक ही नया रहेगा। इसीलिए ज़्यादा के चक्कर में अपना वो भी मत गंवा दीजिए। इसीलिए जो रिपीटेड है उसको पहले आप लोग याद कर लीजिए। अरे एक छूट गया कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 4 तो जो रिपीटेड है वो ना गलत होने पाए। ठीक है, आप समझिए इन संदर्भों को। अगला है अंधे के हाथ वटेर लगना, बिना प्रयास प्राप्ति होना। यह मुंह और मसूर की दाल, यानी योग्यता से बढ़कर वस्तु पाने की अभिलाषा करना। नेक्स्ट है हारे का हरिनामा, यानी अंतिम सहारा। ठीक। नेक्स्ट है अधगल गगरी छलकत जाए, यानी कम ज्ञानी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक दिखावा करना। नेक्स्ट है बिंध गया सो मोती, रह गया तो सीप, अर्थात जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी होती है। नेक्स्ट है जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, अर्थात निकम्मा आदमी का घर या बाहर रहना एक समान है। आइए यूपी पीसीएस 2017 देखते हैं हम लोग। गोटी बैठाना, युक्ति सफल होना। ठीक। घाट घाट का पानी पीना, कहते नहीं तुम बहुत घाट घाट पानी पिए हो, अर्थात अत्यधिक अनुभव प्राप्त करना। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। छाती पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना, कहना छाती पर सांप लौट गया। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। दोस्तों अगर आप इसको केवल बार बार सुन भी लेंगे तो ये कंठस्थ हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो कभी भूलेगा नहीं। इस लेक्चर को बार बार आप लोग सुनेंगे तो वो मुहावरा याद हो जाएगा, क्योंकि मुहावरा की महत्ता सामान्य हिंदी में हर जगह बहुत ज़्यादा होती, चाहे प्री हो चाहे मेंस। मेंस में पीसीएस 30 नंबर का है, 5 नंबर का, तो इसमें 30 नंबर जो सामान्य हिंदी का मान लो 20 नंबर का अपठित गद्यांश है जीआईसी प्रवक्ता में, 30 नंबर में 5 नंबर केवल मुहावरा है आपका जीआईसी प्रवक्ता में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है पगड़ी उछालना, यानी निरादर या बेइज्जत करना। आप लोग इसी में देखेंगे, हमने इसी में बार बार रिपीट हो रहा है, हमने बहुत उसको जो है जो बार बार रिवीजन हो रहा था तो मैं उसको हटाने का प्रयास किए हैं, लेकिन उसमें आ गया है। तो आप देखेंगे कि बार बार वही मुहावरा रिपीट हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। सांप सूंघ जाना, कहते नहीं सांप सूंघ गया, गुपचुप हो जाना। मेढकी को जुखाम होना, अयोग्य होने पर योग्य होने का दिखावा करना। आधा तीतर आधा वटेर, वेमेल मिश्रण। ठीक। नेक्स्ट है नकार खाने में तूती की आवाज़, अर्थात बड़ों के रहते छोटों की बात नहीं मानी जाती। नेक्स्ट आइए हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2016 देखिए। उल्टे छुरे से मुड़ना, अर्थात बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। ठीक। नेक्स्ट है खेत रहना, युद्ध में मारा जाना। नेक्स्ट है
गंगा लाभ होना अर्थात अत्यधिक लाभ कमाना। नेक्स्ट है लाख से लीक होना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों उगाना अर्थात असंभव काम करना। नेक्स्ट है असरफी की लूट, कोयले पर मुहर, कीमती वस्तुओं को छोड़कर वस्तुओं की निगरानी करना। ठीक है, कीमती वस्तुओं को छोड़कर बेकार वस्तुओं की निगरानी करना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति होना। नेक्स्ट देखिए बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस अर्थात झूठा दिखावा करना। ठीक, आइए आगे हम लोग देखते हैं हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत अर्थात बेमेल होना। एक बार फिर मैं आप लोगों से बता दूं कि ये जो मुहावरा है ये विभिन्न एग्ज़ामों का संकलन है, इसीलिए आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वनडे दीजिए, चाहे पीसीएस प्री दीजिए, चाहे लोक सेवा आयोग का प्री में दीजिए, चाहे रेलवे का दीजिए, अगर मुहावरा आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं घर का जोगी जो गड़ा, आन गांव का सिद्ध, यानी अपने घर में सम्मान ना मिलना जबकि अन्य जगहों पर मिलना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस मेन 2015 में पूछा गया था आग उगलना अर्थात क्रोध में कठोर वचन बोलना। नेक्स्ट है उल्टी माला फेरना, अनिष्ट की कामना करना। नेक्स्ट है नाक रगड़ना, इसका क्या है? खुशामद करना। नेक्स्ट है हवा लगना, इसका अर्थ क्या है? प्रभाव पड़ना। ठीक, नेक्स्ट है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा अर्थात एक के साथ दूसरा दोष होना। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मुंह लगाना, विशेष संपर्क में रखना। नेक्स्ट है जैसा देश वैसा भेष अर्थात परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हजामत बनाना यानी खूब पीटना। ठीक, नेक्स्ट है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी दो अवगुणी व्यक्तियों का एक साथ होना। ठीक, नेक्स्ट है यह मुंह और मसूर की दाल अर्थात अपनी औकात से बढ़कर बात करना। यूपी पीसीएस मेंस 2014 हम लोग देखते हैं क्या है? आँखों का तारा होना अर्थात अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट है बाल की खाल निकालना अर्थात कमियां निकालना। कहते नहीं बाल का खाल निकाल रहे हो अर्थात कमी, मतलब अच्छाई है फिर भी उसमें कमी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आगे है आसमान पर दिए जलाना, शक्तिशाली होना। ठीक, नेक्स्ट है वेद वाक्य मानना, प्रमाणित बात को मानना। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना। कहते नहीं आप मेरे मन की बात जान गए हैं अर्थात उड़ती चिड़िया पहचानना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास अर्थात बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्य में लग जाना। नेक्स्ट है गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के अर्थात जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना। नेक्स्ट है छप्पर पर फूंस नहीं, ट्योढ़ी पर नाच अर्थात दिखावटी ठाठ बाट जबकि वास्तविकता कुछ ही भी नहीं है। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुईया, अब आप लोग बार बार इसको बोलते हैं अर्थात अत्यधिक परिश्रम के बाद थोड़ा सा लाभ। नेक्स्ट है गए थे रोजा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज अर्थात सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना। आइए यूपी पीसीएस मेंस 2013 हम लोग देखते हैं। कहते हैं उठ जाना यानी मर जाना, मरना। उठा ना रखना, कहते हैं कोई कसर ना रखना। एक आंख से देखना, समान भाव से देखना। एक लाठी से सबको हाँकना, सभी के लिए समान नीति अपनाना। क्या है? सभी के लिए समान नीति अपनाना। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खरी खरी सुनाना,
साफ साफ कह देना, कह देना खरी खरी सुना रहे हैं यानी साफ साफ कह दे रहे हैं। ठीक है, और जो खरी खोटी सुनाते हैं यानी भला बुरा कहते हैं वो। अपनी करनी पार उतरनी, अपने यत्न से ही फल प्राप्त हो सकता है, यानी अपने परिश्रम से ही परिणाम प्राप्त हो सकता है। ठीक है। यह मुंह और मसूर की दाल, यानी अपनी औकात से बढ़कर बात करना। नेक्स्ट है तन पर नहीं लत्ता, पान खाएं अलबत्ता, अर्थात झूठी रईसी दिखाना। नेकी 9 कोस, बदी 100 कोस, अर्थात बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2012 में देखते हैं। गंगा नहाना, कठिन कार्य पूर्ण करना, न 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में ना हो, खड़ो पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। कहते नहीं उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहते नहीं अर्थात प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरी संगत से कलंक लगना। नेक्स्ट है गूलर का फूल होना, यानी किसी वस्तु या वस्तु का दर्शन दुर्लभ होना। कहते नहीं यार गूलर का फूल हो गए हो, यानी दिखाई नहीं दे रहे हो। घाट घाट का पानी पीना, देखिए बार बार रिपीट करता आ रहा है ये। बहुत अनुभव प्राप्त करना, भागते भूत की लगोटी भली, आशा के विपरीत जो मिले वही बहुत है। कहते नहीं चला भागते भूत की लगोटी ये मिली, यानी कुछ कुछ जहाँ सब कुछ नहीं कुछ ही तो मिल गया। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, किसी के परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना, फूल झड़ना, मृदुभाषी होना। तोता चश्मी करना, यूपी पीसीएस मेन 2011, तोता चश्मी करना, स्नेह रहित होना। ठीक है। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है कानी के ब्याह में 100 जोखिम, एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना। नेक्स्ट है 36 का अंक होना, अर्थात एक दूसरे के विपरीत होना। कहते हैं हमारा उनका 36 का अंक है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कार्य में असफल होने पर अटपटा कार्य करना। नेक्स्ट है कालिख पोतना, यानी अपमान करना। ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनदेखा चोर साह बराबर, बिना प्रमाण के ईमानदार। ठीक। नेक्स्ट है करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, है नहीं वो एक आप लोग पढ़े होंगे करत बोल, उसमें है करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात है सिलपल परत निशान। ठीक है। इसका अर्थ क्या है, प्रयत्न करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, अर्थात पारिश्रमिक लेने में संकोच ना करना। नेक्स्ट है 9 नगद न 13 उधार, यानी नगद का बेचना उधार बेचने से अच्छा है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, यानी अवसरवादी होना। आइए यूपी पीसीएस में 2010 देखते हैं हम लोग। अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना। एक का 3 बनाना, अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। गाल बजाना, कहते हैं गाल बजा रहे हो यार, बकवास करना। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट है घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में, यानी कि लापरवाही के बावजूद वस्तु का सदुपयोग होना। जैसे बही बयार पीठ तब तैसी तीजे, अर्थात अवसर के अनुकूल बनना। तू डाल डाल मैं पात पात, चालाकी समझ लेना। ठीक। कहते नहीं तू डाल डाल हो तो हम पात पात हैं, यानी तुम चालाकी कर रहे हो उसको हमने समझ लिया है। नीम हकीम खतरे जान, अर्थात इसका अर्थ है क्या, अल्पज्ञ से सदा खतरे की संभावना रहती है। नेक्स्ट है सब धान 22 पसेरी, इसका अर्थ क्या है, सबको समान मानकर व्यवहार करना। ठीक। नेक्स्ट देखिए यूपी पीसीएस में 2009 में पूछा गया था अंगूठा दिखाना, कहीं अंगूठा दिखा रहे हो, यानी मदद करने से मना करना। नेक्स्ट है आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। नेक्स्ट है एक थैली के चट्टे बट्टे, अर्थात समान स्वभाव और समान संगत वाले।
एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति का होना। देखिए ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता पिछली बार जो केस हुआ था उसमें पूछ चुका है, ये सभी पूछ चुके हैं। आप लोग बस केवल पढ़ते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा कार्य करना, कफन सिर पर बांधना, अर्थात हर प्रकार की बाधा झेलने को तैयार रहना। कहते ना, आप कफन सिर पर बांध रहे हैं, चाहे कोई भी बाधा आए उससे डट कर मुकाबला किया जाएगा। खाक छानना, भटकते रहना, धज्जियाँ उड़ाना, बुरी तरह परास्त करना। कहते नहीं, हमने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी है, यानी बुरी तरह पराजित कर दिया है। बाँह पकड़ना, सहायता प्राप्त करना या आश्रय चाहना। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान कार्य। कहते नहीं, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यानी बहुत आसान कार्य। यूपी पीसीएस में 2008 में देखिए क्या पूछा गया था। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, अर्थात अहम के टकराव के कारण काम शुरू ना हो पाना। बहुत जगह होता है, ठीक है। जैसे होता, दो लोग रहेंगे तो कहेंगे वो करें, वो काम करें, दूसरा कहेगा वो काम करें, यानी अहम का टकराव हो जाता है, ठीक है। उसी के चक्कर में जो है सब कुछ लेट हो जाता है। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, यानी सर्वनाश हो जाने पर भी घमंड ना जाना। नेक्स्ट है श्री गणेश करना, यानी आरंभ करना। नेक्स्ट है अंधे पीसे कुत्ते खाएं, किसी के परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना, ठीक। नेक्स्ट है नानी याद आना, यानी परेशानी में पड़ जाना। नेक्स्ट है ढाक के 3 पात, यानी हमेशा एक सी दशा में रहना। नेक्स्ट है जले पर नमक छिड़कना, अर्थात दुखी को और दुखी करना। नेक्स्ट है आँखों का पानी गिरना, कहते नहीं आप आँखों का पानी गिर गया क्या, निर्लज्ज हो जाना। नेक्स्ट है खुशामदी टट्टू होना, अर्थात मुंह पर बड़ाई करने वाला। नेक्स्ट है टाए टाए फिस होना, यानी बुरी तरह असफल हो जाना। कहते नहीं टाए टाए फिस हो गए, यानी असफल हो जाना। नेक्स्ट है यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल 2008 में अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट है आँख का काटा होना, शत्रु होना। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना, कहते नहीं गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो यार, यानी अवसरवादी होना। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कहते नहीं खोदे पहाड़ निकली चुहिया, यानी अत्यधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ होना। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना परिश्रम के ही उपलब्धि प्राप्त होना। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर है। अपने घर में गुड़ी व्यक्ति को कम सम्मान मिलना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, यानी असंगत वस्तुओं या व्यक्तियों को एकत्र कर कुछ बनाना। नेक्स्ट है थोथा चना बाजे घना, ओछे व्यक्ति को आडंबर की आवश्यकता होती है। ओछे व्यक्ति को आडंबर की आवश्यकता होती है। अब यूपी पीसीएस मेंस 2007 में क्या क्या पूछा गया था। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थात किसी कार्य में असफल होने पर लज्जित होना। नेक्स्ट है आँखों पर चर्बी छाना, कहते नहीं तोरे आँखों पर चर्बी छाई गए वह, ढेर सारा धन पाई के तोरे आँखों पर चर्बी छाई गए वह, यानी मतांध होना। ऊंची दुकान फीकी पकवान, नाम के अनुरूप गुण ना होना। देखिए दोस्तों, ये जो मुहावरा लोकोक्ति है आप लोग डेली यूज में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो सटीक अर्थ है वो नहीं समझ पाते। तो सटीक अर्थ जो है आप ऐसे ही लेक्चर को सुनते रहिए। जिनको मेंस लिखना है वो नोट भी कर लें, क्योंकि वहाँ पर लिखना है गलत नहीं होना चाहिए। अगर सही रहेगा तो पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि मुहावरा। नेक्स्ट जो है ढोल की पोल होना, असलियत छिपाना। एक थैली के चट्टे बट्टे समान स्वभाव वाले। दर 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 किनार कर देना, अलग थलग कर देना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल मिश्रण। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कुछ चतुर। नेक्स्ट है आगे कुआं पीछे खाई,
यानी चारों तरफ कठिनाई ही कठिनाई, या चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत। नेक्स्ट है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, प्रतिष्ठा धूमिल होने के बाद कोई क्या बिगाड़ सकता है। नेक्स्ट है का बरखा जब कृषि सुखाने, अर्थात समय पर वस्तु ना मिलने पर वह वस्तु व्यर्थ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है खग जाने खग की ही भाषा, जो जिस संगति में रहता है उसका भेद वही जान सकता है। आइए नेक्स्ट हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2006 में जो पूछा गया था, गंजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके, अर्थात क्या है, स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने के बाद मुंह फेर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 3-13 होना, कहते नहीं वहाँ पर जिसे जंतर मंतर में भीड़ थी, कहते हैं पुलिस के बल के प्रयोग कारण भीड़ जो है तितर बितर हो गई, यानी 3-13 होना, तितर बितर होना। आप जो है जब मुहावरा का प्रयोग करेंगे, जिसको मेंस लिखना है, तो आप लोग जो है प्रासंगिक वहाँ पर प्रयोग करिएगा। ऐसा नहीं 3-13 होना, तितर बितर होना, पुलिस को देखकर चोर तितर बितर, ऐसा नहीं, एक प्रासंगिक प्रयोग करिएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। मैथ की तरह इसमें भी मुहावरा में सामान्य हिंदी में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ होना। नेक्स्ट है हाथ पैर मारना, असफल प्रयत्न करना। नेक्स्ट है सिर उठाना, विद्रोह करना। नेक्स्ट है टांग मारना, कहते नहीं यार टांग मार, हमारे काम में तुम टांग मार रहे हो, विघ्न डालना। नेक्स्ट है दांत काटी रोटी, घनिष्ठ मित्रता। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा, यानी अपना दोष ना दिखाई देना। जैसे जब चिराग जलता है तो वो जो बिंदु होता है, उस बिंदु के नीचे अंधेरा ही रहता है, रोशनी दूर रहती है, तो वही है चिराग तले अंधेरा। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख होते हुए भी धनवान होना। नेक्स्ट है आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसका कोई ना हो। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। नेक्स्ट है अधगद अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान अधिक दिखावा। आइए हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2005 देखते हैं। लकीर का फकीर होना, अर्थात परंपरावादी होना या पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करने वाला। चींटी के पर निकलना, नष्ट होने के करीब होना। बरसात में देखेंगे आप लोग, जब लाइटें वगैरह जलती हैं तो जो चींटियाँ निकलती है या निकलती हैं तो उनके पंख रहता है, तो वो मरने के लिए बाहर निकलती हैं, अर्थात पंख टूट गया तो मर गई समझ लीजिए। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। ठीक है। दीपावली आ रही है, अब अयोध्या में जो है घी के दिए जलाए जाएंगे, कहीं 13 लाख कहीं 15 लाख। आगे हम लोग देखते हैं टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य, घोड़े बेच कर सोना, निश्चिंत हो जाना। कहते हैं घोड़ा बेच कर सो रहा है। कोढ़ में खाज होना, यानी कोढ़ भी है दूसरे खुजली हो गई, अर्थात एक दुख पर दूसरा दुख आना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी स्वार्थी होना या अलग थलग रहना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा कार्य करना। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान या गुण होने पर अधिक दिखावा करना। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है जस दूल्हा तस बनी बराता, अर्थात अपने समान ही संगत रखना। नेक्स्ट है घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, अर्थात पास की वस्तु का महत्व न होना। नेक्स्ट है एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ा, अर्थात दोहरा कटुत, मतलब एक के साथ दूसरा दोष होना। नेक्स्ट है एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, गलती करके रौब दिखाना। आइए हम लोग यूपी पीसीएस में 2004 पे आ गए।
पहला है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अर्थ है इसका, केवल एक पक्ष के सक्रियता से कार्य पूरा नहीं होता। नेक्स्ट है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात कपटपूर्ण व्यवहार केवल एक बार ही चल सकता है। नेक्स्ट है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अर्थात अपरिचित और अप्राप्त वस्तु अच्छी लगती है। नेक्स्ट है, हर्र लगे न फिटकिरी रंग चोखा होए, अर्थात कहते नहीं, हर्र लगे न फिटकिरी काम बन गया, यानी बिना कुछ खर्च किए काम बन जाना। नेक्स्ट है, नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुसार गुण का ना होना। नेक्स्ट है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ है मूर्ख किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। नेक्स्ट है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अर्थात प्रदर्शन तो अधिक लेकिन वास्तविकता कुछ भी नहीं है। पट्टी पढ़ाना, भुलावा देना। आइए हम लोग यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल 2004 हुआ था, वो देखते हैं। अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों में कम अयोग्य का अधिक महत्व होना। ठीक कहते नहीं, अंधों में काना राजा है, यानी अयोग्य सब हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ज्ञानवान है, इसलिए कहते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, किसको कहा गया है? विभीषण कहा गया है, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। नेक्स्ट है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इसका अर्थ क्या है? बड़ों के सामने छोटे का महत्व कम होना। नेक्स्ट है, आँख का काजल चुराना, अर्थात सफाई से चोरी करना। नेक्स्ट है, आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक जिद करना। नेक्स्ट है, कच्चा चिट्ठा खोलना, सारे भेद खोलना। कहते हैं नहीं है कि अब तुम्हारा हम कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, यानी सब भेद खोल देगा। नेक्स्ट है, यूपी पीसीएस में 2003 में क्या पूछा गया था? हाथ पांव फूलना, यानी घबरा जाना। कहते नहीं यार, हाथ पांव फूल रहे हैं हमारा, इस स्थिति के कारण मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक थैली के चट्टे बट्टे, समान आदत व व्यवहार वाले। नेक्स्ट है, थाली का वैगन होना, अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, यानी उसका चित्त स्थिर नहीं है, यानी उसका मन स्थिर नहीं है। नेक्स्ट है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु संपन्न। नेक्स्ट है, आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी बिल्कुल स्वतंत्र। नेक्स्ट है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। कहते नहीं है कि यार उसको उंगली पकड़ाए, वो जो है और कुछ चाह रहा है, यानी जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना। नेक्स्ट, यूपी पीसीएस में 2002 में क्या पूछा गया था? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक। नेक्स्ट है, आप भले तो जग भला, सभी अपने जैसा दिखाई देना। कहते नहीं यार ठीक है, सब आप अच्छे हैं तो क्या सभी अच्छे होंगे, यानी आप अच्छे तो सबको अच्छे समझ रहे हैं। कहते हैं, अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोए, यानी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ है। यानी कि आप किसी को बार बार समझा रहे हैं कि अरे यार ये कार्य मत करो, ये अनैतिक कार्य है, फिर भी वह कार्य कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से होता है अंधे के आगे रोए तो अपना दीदा खोए। नेक्स्ट है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, अर्थात कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। नेक्स्ट है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, अर्थात एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति आगे सतर्क रहता है। नेक्स्ट है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। कहते नहीं यार, जब तू पेड़वे बबूल के बोए रहा तो आम कहाँ से पाऊगा? ठीक है। नेक्स्ट है, यानी कि आप जो पेड़ लगाए हैं, यानी कि अब जब तुम शुरुआत में नहीं पढ़े लिखे हो तो बाद में फल की चिंता क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए जो है कहा गया है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। नेक्स्ट है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, अर्थात बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। नेक्स्ट है, वीड़ा उठाना, अर्थात किसी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय करना।
यूपी पीसीएस मेंस 2002 स्पेशल एग्जाम दो हुआ था। धूप में बाल सफ़ेद करना अनुभवहीनता। कहते नहीं, हम जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं बल्कि कठिन परिश्रम किए हैं। तो वही कहते हैं धूप में बाल सफ़ेद होना अनुभवहीनता। नेक्स्ट है टका सा मुंह लेकर रह जाना लज्जित हो जाना। उल्टे छुरे से मुड़ना बुरी तरह ठगना। न 3 में न 13 में जो किसी गिनती में ना हो। बहती गंगा में हाथ धोना अनुकूल समय आने पर लाभ उठाना। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। अर्थात कठिन काम को हाथ में लेने के बाद आने वाली बाधाओं से विचलित ना होना। नेक्स्ट यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया था मेंस में, आंखें फेरना उपेक्षा करना। देखिए दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पर वर्णित कर दूं कि अब देखिए, क्योंकि पीसीएस मेंस में 10 से 15 मुहावरा पूछा जाता है, तो अब देखिए, अब आप देखेंगे 3-4 मुहावरा जो है हमने नोट किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि काफ़ी मुहावरे रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो काफ़ी रिपीट वाले मुहावरे नोट कर दिया हमने, लेकिन अब देखिए आपको लगेगा कि जो है काफ़ी कम मुहावरे हैं लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने उसको नोट नहीं किया है, ठीक है। आंखें फेरना उपेक्षा करना, ईंट से ईंट बजाना नष्ट भ्रष्ट कर देना, आँच ना आने देना जरा सा भी कष्ट ना आने देना, 4 दिन की चांदनी, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिनों का सुख। यूपी पीसीएस में 1999, कोढ़ में खाज होना यानी एक दुख पर दूसरा दुख होना, आंखें नीची होना शर्म से दृष्टि न मिलाना। गागर में सागर भरना कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना। एक आंख से देखना यानी समान, यानी बराबर समझना, समान रूप से देखना। घायल की गति घायल जाने, दुख को सहने वाला ही दूसरे के दुख को समझता है। बालू से तेल निकालना असंभव कार्य करना। नाक का बाल होना अत्यंत प्रिय होना। यूपी पीसीएस में 1998 देखते हैं हम लोग। जीती मक्खी निगलना जानबूझकर निंदनीय या शोभनीय कार्य करना। अंधों में काना राजा मूर्खों के मध्य कुछ चतुर, अपनी करनी पार उतरनी अपने किए का फल भोगना। एक और 11 होना संगठन में बहुत शक्ति होती है, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर या अनपढ़ होना। भूखे भजन न होए गोपाला, खाली पेट कुछ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना बहुत परेशान होना। क्या है? छठी का दूध याद आना बहुत परेशान होना। नेक्स्ट है आकाश पाताल का अंतर होना बहुत बड़ा अंतर होना। नेक्स्ट है आपे से बाहर होना अत्यंत क्रुद्ध होना। नेक्स्ट है गर्दन पर छुरी फेरना हानि पहुंचाना। नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अर्थात लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। कहते नहीं जा चुल्लू भर पानी में डूब मर जा, ऐसे कार तुम कर दियो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ठीक है। 1997 पीसीएस मेंस पूछा गया था। मन की मन में रहना यानी इच्छाएं पूरी ना होना। कहते नहीं ये जो हमने सोचा था यानी आईएएस पीसीएस बनने सोचा था, ये इच्छाएं हमारे मन ही मन में रह गई, ठीक है, यानी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अक्ल के अंधे अर्थात मूर्ख, आँख में खून उतरना अत्यधिक क्रोध करना, मुंह पर नाक न होना निर्लज्ज होना, कलई खोलना वेद प्रकट करना। नेक्स्ट है छप्पड़ फाड़ कर देना बिना परिश्रम किए धन मिलना। नेक्स्ट है दो नावों पर पैर रखना यानी एक साथ दो काम करना या अस्पष्ट स्थिति। कहते नहीं 2 नाव पैर रख रहे हो ये मुश्किल होगा। पेट का पानी न पचना यानी किसी बात को बिना कहे न रखना। कहते नहीं हमने आपको ये बात बता दी लेकिन आपके पेट का पानी नहीं पचेगा, अर्थात आप बिना इस बात को कहे नहीं रह पाएंगे, ठीक। मन के लड्डू खाना यानी कल्पना करना। कहते नहीं यार कल्पना करना यानी कोई जीवन में कोई अच्छी चीज़ रहती है तो आदमी कहता है मन ही मन में, कहते हैं क्या यार मन
मन ही मन लड्डू खा रहे हैं, यानी कल्पना करके प्रसन्न होना। ठीक है। आँख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण का होना। ठीक। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट है चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी अपने अपराध का संकेत दे देता है। यानी आजकल इतनी घटनाएं घट रही हैं, लोग सोचते हैं कि हम अपराध करके बच जाएंगे, यानी वो विभिन्न युक्तियों को अपराध में लगाते हैं, यानी चाहे वो अपना वैज्ञानिक तरीका, चाहे जो भी तरीका चाहे लगाते हैं कि अपराध करके हम बच जाएंगे। ठीक है। अभी कई घटनाएं घट चुकी हैं। ठीक है। लेकिन लास्ट में जो है प्रशासन या पुलिस द्वारा उन घटनाओं के संबंध में जो है व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। ठीक है। तो उसी कहा गया चोर के दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट है यूपी पीसीएस में 1996 में क्या पूछा गया था? अंगूठा दिखाना, कार्य करने से मुकर जाना, बाग बाग होना, अत्यंत प्रसन्न होना, उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध कार्य करना, ओले पड़ना, विपत्ति आना, ऊंट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु, उंगलियों पर, कहते नहीं ऊंट के मुंह में जीरा है यार ये, यानी अपर्याप्त वस्तु, उंगलियों पर नचाना, यानी अपनी इच्छा अनुसार चलाना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। यूपी पीसीएस में 1995 देखिए, अमरवेल वरना, दृढ़तापूर्वक चिपकना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना, गुड़ गोबर कर देना, काम बिगड़ जाना। कहते ना यार गुड़ गोबर कह दिया, यानी बना बनावा काम गुड़ गोबर कह दिया, यानी काम बिगाड़ दिया। आगे जूतियाँ चटकाते फिरना, यानी इधर उधर की बात करना। अगला है 3-5 करना। कहते ना यार बहुत 3-5 कर रहे हो यार। ठीक है। बहुत 3-5 कर रहे हो, यानी 3-5 करना, यानी इधर उधर की बात करना। कहते ना यार पॉइंट टू पॉइंट आओ, 3-5 मत करो। ठीक है। यही है। नेक्स्ट है पहाड़ टूट पड़ना। कहते हैं यार उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, यानी अचानक विपत्ति का आना। बालू की भीत, क्षणभंगुर वस्तु। क्या? क्षणभंगुर वस्तु, तुरंत गिर जाएगी, बालू की भीत है इसलिए क्षणभंगुर वस्तु है। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। सूरज को दीपक दिखाना, सुविख्यात का परिचय देना। आँख का कांटा बनना, बुरा लगना। कहते नहीं वो मेरे आँख का कांटा बन गया है। ठीक है। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। कहते नहीं यार ईद के चांद हो गए हो, कहाँ रहते हो यार, ईद के चांद हो गए हो, अर्थात बहुत समय बाद दिखाई देना। अपनी करनी अपनी उतरनी। कहते नहीं यार कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम के बाद अत्यंत साधारण लाभ। भागते भूत की लंगोटी ही सही, ये थोड़ा सा मिलने पर ही भी उसे स्वीकार कर लेना। आइए यूपी पीसीएस में 1994, दाना पानी उठना, जगह छोड़ना, आँख रखना, निगरानी करना, उधार खाए बैठना, बहुत घबराना, नहीं उधार खाए बैठना, प्रतीक्षा में रहना, कलेजा मुंह को आना, बहुत घबराना। कहते नहीं हमारा कलेजा यार मुंह का आएगा भाई आज। गुल खिलाना, कुछ नया या निंदनीय कार्य करना। खून सफ़ेद होना, भयभीत हो जाना, चींटी के पर निकलना, नष्ट के करीब होना। जो गुड़ खाए सो खान छिदाए, लाभ पाने वालों को कष्ट सहना ही पड़ता है। बांह गए की लाज, अर्थात हाथ में कोई काम लेने पर उसको पूरा करना मानव धर्म होता है। ईसा लिखें ईसा पढ़े मूसा, यानी गंदी लिखावट। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपटपूर्ण आचरण। फिसल पड़े तो हर हर गंगा, यानी अगर विपत्ति परिस्थितियों के बावजूद सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना। अब यूपी पीसीएस में 1992 हम लोग देखते हैं, न घर का न घाट का, जो दो भिन्न पक्षों से जुड़ा रहता है, यानी जो दो भिन्न पक्षों से जुड़ा रहता है वह कहीं का नहीं रहता है। कहते हैं यार न तुम घर के हो न घाट के हो। ठीक है। यानी जैसे कोई पार्टी है, यानी दो पार्टी से कोई जुड़ा है, कहते हैं यार न तुम उसमें रहोगे न तुम इसमें रहोगे, यानी न घर के रहोगे न घाट के रहोगे, यानी दो भिन्न पक्षों से जुड़ा हुआ है वो।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, यानी बुरे कर्म का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। भैंस के आगे बीन बजाना, देखिए रिपीट हो गया है। रंग बदलना परिवर्तन होना। यूपी पीसीएस मेंस 1991। खग जाने खग की ही भाषा, यानी सब अपने संपर्क के लोगों का हाल समझ सकते हैं। यानी जो जिसके संपर्क में रहता है वह उसके संदर्भ को जान सकता है। मन में चोर बैठना, कपटी होना। क्या होता है? कपटी होना। हाथ पैर मारना, असफल प्रयत्न करना। कहते नहीं हाथ पैर मार रहा हूँ यार, लेकिन चीज़ें जो है हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, यानी असफल प्रयत्न चल रहा है। माथा ठनकना, किसी अनिष्ट की आशंका होना। बासी बचे न कुत्ते खाएं, मतलब ज़रूरत भर का काम करना। नाक रगड़ना, खुशामद करना। आगे आइए हम लोग। कौवा चला हंस की चाल, अर्थात किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। पानी पीकर जात पूछना, यानी काम करने के पश्चात उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना। देसी कुतिया बिलायती बोली, अपना छोड़कर दूसरे की नकल करना। नंगे बड़े परमेश्वर से, अर्थात निर्लज्ज से सब डरते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 1989 में देखिएगा पूछा गया था। सांप सूंघना, सहम जाना। सांप सूंघना क्या है? सहम जाना। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक जिद करना। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। ठीक। नेक्स्ट है नाच न आवे आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। कहते नहीं यार, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यानी वो कार्य तुमको पता नहीं है, फिर भी साधन को दोष दे रहे हो कि ये साधन नहीं है, वो ले आते तो हम ये कार्य कर देते। ठीक है। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना या धोखा देना। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, यानी किसी कार्य को करने के लिए ऐसी शर्त लगाना जो पूरी ना की जा सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की ही विजय होती है। नेक्स्ट है आप डूबे तो जग डूबा, यानी मरने के बाद क्या चिंता। कहते नहीं आप डूबे जग डूबा। किसी का घर जले कोई तापे, यानी किसी के दुख में लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट है सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, बेबात की लड़ाई। ठीक। जैसा देश वैसा भेष, अर्थात परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। कहते नहीं यार कोई बाहर से आ रहा है तो कहते हैं यार ठीक है, बाहर विदेश से आता है, लेकिन अब जैसा देश है वैसे ढल जा, विदेशी ना बोला। नेक्स्ट है यूपी पीसीएस में 1988 देखिए, अपना समूह लेकर रह जाना, यानी निराश हो जाना। नेक्स्ट है आसमान के तारे तोड़ना, कार्य करना। नेक्स्ट है गूलर का पेट फूलना, अवकाश से ज़्यादा बात करना। नेक्स्ट है ताक पर रखना, काम में न लाना। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना, यानी पेट में कम उम्र में अनुभवी होना। नेक्स्ट है मुंह पर नाक न होना, निर्लज्ज होना। लोहे के चने चबाना, काम करने में कठिनाई का अनुभव करना। नेक्स्ट है अपना अपना है पराया पराया, यानी अपने पराये की पहचान। नेक्स्ट है अपना तोसा अपना भरोसा, यानी अपने पास रखी वस्तुओं पर भरोसा। नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अर्थात दूर से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब हम लोग आगे लोअर पीसीएस 2015 मेंस में आगे। पहला है लोअर 2015 का मेंस हमने भी दिया था। ठीक है। देखिए घुटा हुआ बहुत चालाक या अनुभवी, नाम उछालना, बदनामी का काम करना। काटो तो खून नहीं न स्तब्ध हो जाना। दांतों तले पसीना आना, बहुत परिश्रम की आवश्यकता होना। लोअर मेंस 2009 देखिए। चोट्टी कुतिया से जलेबी की रखवाली, अर्थात भक्षक से रक्षक की अपेक्षा करना। नेक्स्ट है गले का हार होना, यानी गले का हार होना के जैसे होता नहीं, महिलाएं कहती गले का हार उनका बहुत प्रिय होता है।
ठीक है, यानी अत्यंत प्रिय होना। लेना एक न देना दो, किसी से कोई प्रयोजन न रखना। पीसीएस 2008 मीन्स लोअर पीसीएस। दाई से पेट छिपाना, जानकार से भेद छिपाना। 2006 में देखिए लोअर मेंस 2006। चांदी काटना, खूब पैसा कमाना। अंगार उगलना, क्रोध में कठोर वचन बोलना। कहते नहीं बहुत अंगार उगल रहे हो यार, यानी क्रोध में भला बुरा कह देना किसी व्यक्ति को। तीन लोग से मथुरा नारी, अन्न से विशिष्ट होना। टोपी उछालना, निरादर करना। 2003 में देखिए लोअर मेंस। कलम तोड़ना, यानी बहुत अच्छा लिखना। कहते हैं एकदम इतना तगड़ा लिखे हो यार, कलम टूट गई एकदम। लोअर पीसीएस में 2002। तू मैं करना, यानी झगड़ा करना। कान काटना, बहुत चतुर होना। नेक्स्ट है काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, यानी कपटपूर्ण व्यवहार केवल एक ही बार चलता है। पीसीएस में 2002 विशेष देखिए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी विशेष जानकारी हासिल करना। नेक्स्ट है लोअर पीसीएस में 1998 देखिए। ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी आडंबर ही आडंबर। नेक्स्ट है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अर्थात दोषी के साथ निर्दोष का भी अहित हो जाना। कहते नहीं यार गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, यानी जो बुरा व्यक्ति के साथ रहता है वो अच्छा व्यक्ति भी उसी के साथ बुरा बन जाता है। नेक्स्ट है आरओ मेंस 2016 देखिए। आरओ में जो पूछा गया था क्वेश्चन, लोहा लेना यानी मुकाबला करना, ठीक। हाथ मलना, पश्चाताप करना। कहते नहीं यार अब हाथ ही मलना रह गया है, यानी पश्चाताप ही करना रह गया है। आरओ मेंस 2014, पानी में आग लगाना यानी असंभव को संभव करना, ठीक। नेक्स्ट है आरओ मेंस 2013 में पूछा गया था, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कहीं का न होना। कहते नहीं यार अब तुम धोबी कुत्ता न घर का न घाट का रहोगे, यानी कहीं की नहीं रहोगे तुम अगर ऐसे कार्य करोगे। थोथा चना बाजे घना, यानी गुणहीन होने पर भी गुणी होने का ढोंग करना। आरओ मेंस 2010, नाक रख लेना, यानी कहते हैं यार मेरा नाक रख लेना, यानी इज्जत रख लेना। घर फूंक तमाशा देखना, स्वयं का नुकसान करके आनंद लेना, ठीक है। आरओ मेंस 2010, खेत खाए गदहा मार खाए जुलाहा, बिना अपराध के दंडित होना। नेक्स्ट है चूहे का जाया बिल ही खोदता है, अर्थात जाति का गुण नहीं छूटता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका मुहावरा हो गया। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे लोक सेवा आयोग को, चाहे यूपी को, चाहे रेलवे हो, चाहे वनडे हो, जहाँ मुहावरा पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये तय है, क्योंकि हमने जो है इसको विभिन्न आयोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको संकलित करके संदर्भित करके नोट किया, ठीक है, चाहे जो आयोग हो। और साथ ही साथ जो आयोग प्रमाणित किताब से सामान्य हिंदी का जो है प्रश्न बनाते हैं, चाहे वो वासुदेव नंदन है, चाहे हरदेव बाहरी, दोनों के मुहावरे को संकलित करके इसमें नोट किया है, ठीक है दोस्तों। और जीआईसी 30 तारीख को जीआईसी प्रवक्ता है, वो लोग भी लिख के पढ़, जिसको मेंस देना है वो लिख के पढ़ें, ठीक है, क्योंकि 30 नंबर का मुहावरा होता है पीसीएस में, 25 नंबर समीक्षा अधिकारी में, और 5 नंबर का जो है जीआईसी प्रवक्ता में, ठीक है। और इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ आप लोग जो है इसको बार बार सुनिए, ठीक है, बार बार पढ़िए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन बना रहे और मैं आगे भी विभिन्न आयोगों क्वेश्चन को संकलित करके संदर्भित करूं, आपसे वार्तालाप करूं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।